पर्दे में रहता तो ठीक था, इख्तिलाफात बाहर आ गए जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इस बात को सारे लीडरान और सारे लीडरान के फॉलोअर्स को समझना चाहिए कि ये बातें बाहर उछालने की नहीं हैं। अगर इख्तिलाफात हैं तो बैठ के दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दरमियान इख्तिलाफ आते हैं तो कौम का नुकसान होगा, और कौम का नुकसान होगा तो ना हम कहीं के रहेंगे, ना कौम के मसाइल हल होने पाएंगे। कौम के मसाइल अगर हल होना है तो जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को कहा है। सैयद शफीउल्लाह ने मुस्लिम लीडरों को किया खबरदार, इख्तलाफात का बाजार बंद करो, इत्तेहाद का मुजाहरा करो। इख्तलाफात में मुब्तला रहने से, एक दूसरे की टांग खींचने से कौम का ही नुकसान होगा। अगर इख्तलाफात हैं तो चार दीवारी में हल करो। सैयद शफीउल्लाह का पैगाम कौम के लीडरों के नाम। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक में डी के शिवकुमार की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत की नई काबीना तश्कील पाई है। पहले मरहले में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरे को शामिल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शफीउल्लाह, जो KPCC के लीडर हैं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी भी हैं। फरमाइए शफीउल्लाह साहब, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, बहुत अरसे से ये बातें चल रही थी कि ये चीफ मिनिस्टर चेंज होंगे वगैरह वगैरह। अक्सर जो है मीडिया इस बात को ज़्यादा उछाल रहा था। अब उसको एक खातिमा हुआ और हमारे साबिक़ चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी वो जगह छोड़ के दिए और DK शिवकुमार साहब अब बहुधा चीफ मिनिस्टर का संभाल लिए हैं, और उन्हीं के साथ तकरीबन 14 दीगर मिनिस्टर्स ने हलफ लिया है। इसमें रियासत भर के मुसलमानों की जो तवक्कात थी कि हमारे भी कम से कम 14 में 3 होंगे और पूरे जब मिनिस्टर होंगे उसमें एक 5 या 6 हमारे होंगे, इसके मुताबिक नहीं हुआ। और हमें पूरी तवक्का है कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगी उसमें मुसलमानों को उनके तादाद के मुताबिक और कर्नाटक में जो हमारा पॉपुलेशन है उसके मुताबिक ज़रूर हमारे लोगों को मौका दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि दावनगेरे में जो सियासत हुई उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर सिर्फ दावनगेरा और दूसरे जगहों का देखा जाए तो बेहतर है कि सारे इलेक्शंस में मुसलमानों ने किस तरफ झुकाव अपना दिया है उस पर ख्याल किया जाए। देखिए, पिछले चुनाव में पिछले इलेक्शंस में सारे मुसलमानों ने मिलकर कांग्रेस का साथ दिया है। मैंने देखा मुसलमानों के में बहुत सारे ऐसे भी तंजीमें, ऐसे लोग थे जो अलग अलग दूसरे पार्टियों के लिए भी काम करते थे। पिछली दफ़ा सारे तंजीमें मुसलमानों के और सारे मुसलमान यकजा होकर कांग्रेस को साथ दिए, इसीलिए कांग्रेस 136 सीटें पर कामयाब हो सकी। ये श्रीमान सिद्धरामैया जी भी जानते हैं, DK शिवकुमार साहब भी जानते हैं अच्छी तरह। और दोनों, जहाँ तक हम सबको मालूम है कि दोनों बहुत सेक्युलर हैं और सबकी इंसाफ के लिए हमेशा बात करते हैं। पूरी उम्मीद है कि DK शिवकुमार साहब भी सारे मुसलमानों को उनकी तादाद के मुताबिक मौका इनायत फरमाएंगे। अब जो है 14 में से 1 दिया हुआ है मुसलमान को, नेक्स्ट एक्सपेंशन में कम से कम और 4 को देकर कम से कम 5 मिनिस्टरों को मौका देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो दीगर बड़ी ज़ातें हैं, बड़े तबके हैं, वहाँ से 2-2 नुमाइंदों को लिया गया है, तो मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ 1 नुमाइंदा शामिल किया गया है। देखिए, ये सिर्फ एक दौर हुआ है कैबिनेट का। पूरी उम्मीद है कि दूसरे दौर में इसका ख्याल किया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है, DK शिवकुमार साहब को मालूम है कि मुसलमानों का अगर साथ नहीं तो बहुत मुश्किल है। सारे हिंदुस्तान में दीगर रियासतों में ये हाल हुआ है कि वहाँ के मुसलमान बंटने की वजह से वहाँ कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी रियासतों में। और बहुत कम रियासतों में कांग्रेस की तरफदारी सारे मुसलमान करने की वजह से कांग्रेस जीत कर आई है। हमारे हिंदू बरादरान भी साथ देते हैं कांग्रेस को, जो सेक्युलर उसूलों पर कायम है।
और सेक्युलर उसूलों पर जहाँ कायम हैं हमारे हिंदू ब्रदरान, उनके साथ मुसलमानों के वोटों की सख्त ज़रूरत होती है सेक्युलर पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं भूलती। मुझे मालूम है कि कांग्रेस को ये अच्छी तरह मालूम है कि दीगर रियासतों में बहुत मुश्किल पेश आ रही है कांग्रेस को चुनाव में हिस्सा लेने, चुनाव में जीतने के लिए। दीगर दूसरी पार्टियां हुकूमतें बना रही हैं। जहां कहीं हुकूमत बनाने का कांग्रेस को मौका मिला है, वहां जो ट्रेडिशनल वोट्स हैं उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ एक लीडर होते हुए और कांग्रेस का एक जिम्मेदार लीडर होते हुए मैं हमारे बड़े लीडरों को यही राय और मशवरा दूंगा कि जो वोट्स लगे हुए हैं कांग्रेस के साथ उन्हें हरगिज़ गंवाना नहीं चाहिए। गलती कहाँ हुई है सैयद शफीउल्लाह साहब? क्या कांग्रेस पार्टी की जानिब से गलती हुई है या मुस्लिम लीडरों की जानिब से गलती हुई है कि वो पहली फहरिस्त में मकाम नहीं बना पाए? मैं ये समझता हूँ कि ये गलती नहीं बल्कि कोई प्लान के तहत 14 उन्होंने चुन लिया है। मेरे ख्याल में सेकेंड राउंड में ज़रूर बाकी के लोगों को चुन के हमें बराबर का मौका दिया जाएगा, इतनी तो उम्मीद है और तवक्का भी है। इसी के साथ सारे कांग्रेस बड़े लीडरान से, मुसलमान लीडरान सारे के सारे उनसे हम इल्तिजा करते हैं कि बराह करम आप पार्टी को जो सपोर्ट है मुसलमानों का उसको इग्नोर नहीं कीजिए, लापरवाही ना बरतिए, क्योंकि मुसलमान सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमें बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, काम में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी और बिज़नेस में भी, स्कीम्स में भी, बजट में भी और कैबिनेट में भी। ये हिस्सेदारी बराबर ना देंगे तो मुसलमानों को ये एहसास होगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी है, तो बाद के इलेक्शन में किस तरह समझाएंगे मुसलमानों को? हमें बहुत मुश्किल पड़ेगी वोटरों को समझाने के लिए। ये ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। लिहाजा जो इंसाफ के साथ जो हमारी तादाद के मुताबिक हमें मिलना चाहिए वो अगर DK शिव कुमार साहब और दीगर लीडरान ख्याल करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सारे मुसलमान कांग्रेस से जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। वरना दूसरी रियासतों के जैसा अगर हाल हो जाएगा तो कांग्रेस से हुकूमत छूट जाएगी ना। आइंदा भी कांग्रेस को फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मुसलमान जो हैं कांग्रेस से जो लगे हुए हैं सारे लीडरान मुझे मिलाकर, हम कोशिश यही करेंगे कि भाई कांग्रेस से हमें इंसाफ मिली है और वोटरों को हम समझाने की कोशिश पूरी करेंगे कि भाई इंसाफ दे रही है पार्टी, लिहाजा कांग्रेस को ही हमारा वोट जाए। सैयद शफीउल्लाह साहब, हम देख रहे हैं कि हाल ही में मुस्लिम लीडरों के दरमियान शदीद इख्तलाफात देखे गए, एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत देखने को मिली। क्या इसका असर कैबिनेट पर हुआ है? देखिए, मुझे जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मुझे ये मालूम है कि दीगर जितनी जमातें हैं या जितने तबक़ात हैं सब में भी टांग खींचने वाले मौजूद हैं। हमें हमारा नज़र आता है, दूसरों का दूसरों को नज़र आता है। बेहतर है कि हर जगह जो है टांग खींचने की सियासत हर जगह रहती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पब्लिक में आ गई है सब इख्तलाफात। मसला यह है, इख्तलाफात चार दीवारी में रहे तो ठीक था, लेकिन जब इख्तलाफात पब्लिक में आ जाते हैं तो मसला खड़ा होता है। इसके बारे में आप खुद कह रहे हैं कि ये अगर पर्दे में रहता तो ठीक था, इख्तलाफात बाहर आ गए हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इस बात को सारे लीडरान और सारे लीडरान के फॉलोअर्स को समझना चाहिए कि ये बातें बाहर उछालने की नहीं हैं। अगर इख्तलाफात हैं तो बैठ के दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दरमियान इख्तलाफ आते हैं तो कौम का नुकसान होगा, और कौम का नुकसान होगा तो ना हम कहीं के रहेंगे ना कौम के मसाइल हल होने पाएंगे। कौम के मसाइल अगर हल होना है तो जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को कहा है कि तुम्हारे सारे मसाइल एक लॉकर में बंद हैं, उस लाकर की चाबी सियासत है। अगर सियासत में तुम दाखिल होगे तो वो चाबी खुलेगी और सियासत के ज़रिए तुम्हारे मसाइल हल होंगे। जब तक सियासत में नहीं जाएंगे तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। इस तरह उन्होंने बयान किया है। इसका मतलब ये हुआ मुसलमानों को भी यही अप्लाई होता है, और मुसलमानों को चाहिए कि सियासत के ज़रिए हमारे जो मसाइल हल होने हैं उसे हल होने की कोशिश करें। इख्तिलाफात में पड़ जाएंगे तो फिर हमारे मसाइल हल कैसे होंगे? मसाइल की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा और मसाइल हल करने की ताकत भी नहीं रहेगी, और मसाइल हल करने की सोच भी नहीं रहेगी। सोच सिर्फ हमारे इख्तिलाफात दूर करने में, इख्तिलाफात को सुलझाने में लग जाएंगे 5 साल, मसाइल हल नहीं होंगे। चाबी की जगह
लाकर की जगह, मसाइल की जगह, और हमारी दौड़ धूप दूसरे काम की हो जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि मुस्लिम लीडरान को, सारे लीडरान को इख्तिलाफात को बाजू रखें, बालाए ताख रख कर दूसरों के साथ किसी भी तरह कोऑपरेट करते हुए और गलतियों को एक तरफ बाजू रखते हुए मसाइल हल करने पर पूरा ध्यान दें। दूसरी बात ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मसाइल हल करना है तो सियासत के ज़रिए, इसका मतलब ये है कि सियासत में और सियासत के ज़रिए जो मसाइल हल होते हैं यानी हुकूमत की तरफ से, वो मसाइल दूसरी तरफ से हल नहीं होते। आम लोग जमा होकर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बना लें, जितने भी कुछ भी कर लें, एक बार बैठकर जो एक मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर एक पेन के ज़रिए एक लकीर खींचने से जो मसाइल हल होते हैं, वो सारे मसाइल रास्तों में कई महीने एहतजाज करके भी नहीं होंगे। एक बार अगर एक मिनिस्टर बैठ के एक लकीर भी खींच देते हैं एक अखबार, एक पेपर पर, वो मसला मुसलमानों का बहुत बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। इसको समझना चाहिए। लिहाजा वो मसाइल हल होने के लिए लोग कुछ नहीं करते, लोगों ने जिन लीडरान को चुना है वो कर सकते हैं। अगर लीडरान इख्तिलाफात में फंस जाएंगे तो फिर सारे मुसलमानों के मसाइल ऐसे ही रहेंगे और मुसलमान तरक्की करने से रह जाएंगे। तो लीडरान को इख्तिलाफात में पढ़ने के बजाय मसाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, मिसाल के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की कि इख्तलाफात की वजह से किस तरह नुकसान होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। आखिर में क्या पैगाम रहेगा सैयद शफ़ीउल्लाह साहब? देखिए, सैयद शफ़ीउल्लाह की तरफ से पैगाम के बजाय ये हम रियासत भर के मुसलमानों ने मिलकर काम किया था पिछले इलेक्शन में, इसी वजह से 136 सीटें आने में कामयाबी हुई। हम सब लोग जश्न मनाए थे, सारे मुसलमान कर्नाटक के, क्योंकि रोज़ हमेशा पिछले दिनों हमेशा हिंदू मुस्लिम करके सारे कर्नाटक में हर जगह इख्तिलाफात को हवा दी जा रही थी और फसादत कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से मुसलमान भी तंग थे, हिंदू भी तंग थे। लिहाजा उस वक्त जो इस तरह नफ़रत बढ़ाने की हुकूमतें थीं, उसको हटाना चाहते थे सारे मुसलमान और पूरी कोशिश करके कांग्रेस को लेके आए। लिहाजा सारे मुसलमान तवक्को करते हैं कि जिस कोशिश और जिस जद्दोजहद से मुसलमान गुज़रे हैं, उस कोशिश का नतीजा ये होना चाहिए कि कम से कम 4 से 5 हमारे वज़रा को मौका मिलना चाहिए। और वज़रा को मौका मिलने के बाद ये भी ज़रूरी है कि बजट में भी हर बार मुसलमानों को बराबर का हिस्सा दिया जाए। मैं चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार साहब से दरख्वास्त करता हूँ सारे मुसलमानों की जानिब से कि डी के शिव कुमार साहब, सारे मुसलमान कांग्रेस को लाने में बहुत कोशिश लगाई है, आपके पीछे भी बहुत कोशिश लगाई है, आपने बहुत सारे वादे किए हैं, उसको मुसलमानों ने भरोसा किया है और आपको बहुत ताकत अता की है। लिहाजा उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को उनकी तादाद के मुताबिक इंसाफ से उनको हर चीज़ मिलने की जैसी पॉलिसी बनाइए। बजट में उनको बराबर का हिस्सेदारी दीजिए और एम्प्लॉयमेंट भी हिस्सेदारी दीजिए, और जहाँ कहीं बिजनेसेस में उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है वहाँ भी क्या पॉलिसी लाकर उन्हें बिजनेसेस में आगे बढ़ाना चाहिए वो भी कोशिश कीजिए। और जहाँ कहीं स्कूल कॉलेजेस मुसलमानों के नहीं हैं वहाँ भी बजट के ज़रिए कुछ करके हर मुसलमान मोहल्ले में स्कूल और कॉलेजेस और खेल के मैदान बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। और मुसलमानों के जितने तंजीमें हैं उनकी तरक्की के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ आप हिस्सेदारी दीजिए। और इसी के साथ हमारे मुसलमानों में से जो हिस्सा बनता है कम से कम 4 या 5 वज़रा को मौका दीजिए। ये सारे मुसलमानों की तरफ से हमारे चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार साहब की खिदमत में हमारी गुजारिश है।